यहाँ इतनी रात महक और एकांश के कमरे में क्या कर रहे हो? मेम साहब हम कछु नहीं करे मेम साहब। मेम साहब हम यहाँ गलती से आ गए मेम साहब, हम कछु नहीं करे। कहीं तुम महक के साथ कुछ करने तो नहीं वाले थे? नहीं मेम साहब। रुको, मैं अभी सबको बताती हूँ। मम्मी, विनय, चाची, चौटाला, चल। मेम साहब हम नहीं करे, मेम साहब हमें छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी की इज्जत पर हाथ डालने की? जिन हाथों ने मेरी पत्नी को गलत तरीके से छूने की कोशिश की है उनको जलाकर राख कर दूंगा मैं। साहब हमने कछु नहीं करो, साहब हमें छोड़ दो साहब। मेम साहब कर चुका हूँ, साहब हमने कछु नहीं करो। साहब जी हम कछु नहीं किया साहब जी। एकांश, वो तो अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे पहुंच गई, नहीं तो पता नहीं ये महक के साथ क्या करता। नहीं साहब जी हम कछु नहीं करे साहब जी, हमें छोड़ दो साहब जी। साहब जी हमने कछु नहीं करे साहब जी। हर चोर यही कहता है। और नहीं तो क्या, सुंदर मालकिन देखकर पलट गई होगी इसकी नीयत। इसे तो मार मार कर चौराहे पर लटकाना चाहिए। एकांश तुम छोड़ना मत इसे। बता, मेरे रूम में क्यों गया था? बोल। हम कछु नहीं किए साहब जी, हम कछु नहीं किए साहब जी, हम छोड़ दो साहब जी। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चौटाला, टेबल लेकर आओ। अब पता चलेगा तुम्हें। हमको माफ कर दो साहब, हम कछु नहीं किए। चलो हमें माफ कर दो साहब जी, हमें छोड़ दो साहब जी। साहब जी हम कछु नहीं किए साहब जी। साहब जी हमें छोड़ दो साहब जी, हम नहीं किए साहब जी। रुक जाइए मिस्टर अग्निवंशी। हमारे देश का कानून भी मुजरिमों को सजा देने से पहले उनकी बात रखने का एक मौका देता है। हमें भी इसकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। महक, तुम्हारे इसी भोलेपन का सब फायदा उठाते हैं। देखो महक, इंसानियत अपनी जगह होती है, लेकिन जो करता है उसके साथ वैसे ही करना पड़ता है। और नहीं तो क्या, गांधी जी का जमाना नहीं है, लातों के भूत लातों से ही समझते हैं। चाची जी, वीरेन भैया, माँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम इसे सजा ना दें। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम इसकी बात एक बार सुन लें। क्या पता वो वहाँ कुछ काम से आया हो। अगर ये निर्दोष है फिर भी इसे सजा मिल गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब बता, मेरे रूम में क्यों गया था? बोल। जब बोलने का मौका मिल रहा है तो बोलो, क्यों गए थे? साहब जी हमें रात में कच्चू दिखाते ही नहीं। हमारे गांव में जाए रतौंदी कहते। घर में नए आए हैं, बस रास्ता भटक गए थे। हमें का मालूम को वो महक मेम साहब को कमरा है। हमें माफ कर दो साहब जी, हम कच्चू नहीं किए साहब जी। ओए, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें महक के कमरे में छुपते हुए देखा है। छुप नहीं रहे थे मेम साहब, कदम फूक फूक के रख रहे थे, कहूँ कच्चू से टकरा न जाए। हम कच्चू नहीं करे मेम साहब। चल, हमका माफ कर दो साहब, हमने कच्चू गलती नहीं है। ठीक है, अभी फैसला हो जाएगा। वीरेन भाई, आप लाइट्स बंद करिए।
चौटाला, ये टेबल लेकर जाओ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी साहब जी। अब अपनी चप्पल उतारो। जी। बहरा भी है क्या? उतारो अपनी चप्पल। जी साहब जी। अब मेरी तरफ चल के आओ। मिस्टर अग्निवंशी तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे इस पर चलना ही होगा, नहीं तो सबको मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। जी जी साहब जी। अब रुक क्यों गया? चल के आओ मेरी तरफ। साहब जी। वो कांच का टुकड़ा रह गया था वहां पर। आगे का रास्ता साफ है, चल कर आओ। रुक जाओ सुभाष। रानी भाभी, इसे बैठा दीजिए। चलो। मिस्टर अग्निवंशी, अगर ये झूठ बोल रहा होता तो इस तरह कांच के टुकड़ों पर नहीं चलता। इसका मतलब साफ है कि इसे रतौंधी है। अब आप प्लीज इस बेचारे आदमी को माफ कर दीजिए। महक, तुम्हारी ये अच्छाई मुझे दिन ब दिन अच्छा बनने पर मजबूर कर देती है। ये मेरी पत्नी की सेफ्टी का सवाल था, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तुम जाओ, अपने गांव पर मलहम लगा लो, और तुम्हें ये नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी साहब जी। जाओ। रानी। जी मम्मी। मुझे ये नया नौकर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप सही कह रही है मम्मी, ये नौकर ना मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम एक काम करो, इस पर नजर रखो। पहले भी हम लोगों को पहचानने में बहुत गलतियां कर चुके हैं, इस बार हमें सतर्क रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि हमारी गलती आगे जाकर हमारे लिए मुसीबत बन जाए। जी मम्मी, अब तक आपने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है, अब ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। महक की इज्जत बचाने के लिए इतना गुस्सा,
बिल्कुल। तुम्हारी इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ नहीं है महक। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप मुझे अपनी पलकों पर रखते हैं, लेकिन जब आप ऐसे गुस्सा करते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको तो मेरे ठंडे तेल के चंपे यूं ठीक कर दें। तेल नहीं, तुम्हारे हाथ का जादू मुझे शांत करता है। मिस्टर निवंशी ऐसे कैसे मेरी जगह मेरा वजूद किसी बहरूपिये को दे सकते हैं? क्या आपके लिए चेहरे ही सब कुछ है? हाँ, तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाती, मेरी सारी परेशानियों का हल मिल जाता है सिर्फ तुम्हारा चेहरा देख। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है? उस बहरूपिये के साथ मिस्टर अग्निवंशी को कुछ अजीब नहीं लगता? उन्हें ये कैसे नहीं समझ आता कि वो मैं नहीं हूं? या फिर ये मिस्टर अग्निवंशी का कोई नया खेल है जिसके लिए वो मेरी हमशक्ल लेकर आए? जो कहते हैं चेहरे में कुछ नहीं रखा वो ना समझ है। असल खेल तो चेहरे का ही होता है। मिस्टर अग्निवंशी जो भी खेल खेल रहे हैं, मुझे उसका पर्दाफाश करना ही होगा, तभी मुझे इंसाफ मिलेगा। जल्दी से खा लो, सूरज उगने के बाद तीज का व्रत लग जाएगा, फिर शाम तक निर्जल रहना है। दे दो जल्दी से। ये लो। मेम साहब, मेम साहब, अच्छा बना है। ये महक कहाँ रह गई? आ गई। आज हम सब व्रत में ये भी खाएंगे। क्या है ये? ये माँ ने अपने हाथों से बनाकर भेजी है मिठाई। अच्छा, ला दिखाओ। ये जरा रखना। अच्छा, लड्डू बनाकर भेजे हैं। महक, ये तो बहुत टेस्टी हैं। वंदना जी को हमारी तरफ से थैंक यू बोलना। माँ, हम उनके लिए एक वीडियो बना दे जिसमें आप सब उन्हें थैंक यू बोल देना। हाँ बिल्कुल, चलो। इसका मतलब ये हमशक्ल माँ को भी बेवकूफ बना रहा है। एक माँ भी अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रही। इतना सब कुछ ये लड़की अकेले तो नहीं कर सकती, जरूर इसकी मदद कोई कर रहा है। अरे आप, शायद मिस्टर अग्निवंशी इसमें खुद उसकी मदद कर रहे हैं। आप तो रात में इतनी देर से सोए थे, फिर भी जल्दी उठ गए। तुम भी तो मेरे साथ ही सोई थी, लेकिन मेरी लंबी उम्र के व्रत के लिए तुम भी तो उठ गई ना। आज मिसेस अग्निवंशी, आपके व्रत की शुरुआत मेरे हाथों से होगी और उसका समापन भी। दोनों वक्त का निवाला मैं खिलाऊंगा आपको। ये नौकर यहाँ कुछ ज्यादा ही मंडरा रहा है, इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। सॉरी साहब जी, वो
पानी गिर गयो तो हमरो पैर स्लिप होगा, हम अब भी साफ कर देते। हे महादेव, वो क्या था? आज मेरे ससुराल में मेरा भी पहला तीज का व्रत है। आज मिस्टर अग्निवंशी का मुझे यूं खाना खिलाना महज एक हादसा था या फिर आपका कोई इशारा? तो इसका मतलब मिस्टर अग्निवंशी निर्दोष है। घर में कोई और है जो समशक्ल की मदद कर रहा है। मिस्टर अग्निवंशी ने कहा है कि महक का व्रत भी वो अपने हाथों से खुलवाएंगे। तो मेरा ये वादा है, आज के दिन में ये पता लगा के रहूंगी कि वो दोषी या निर्दोष। अगर उन्होंने मेरा व्रत खुलवाया तो वो निर्दोष, अगर उस हम शक्ल का तो फिर दोषी। अगर मिस्टर अग्निवंशी किसी भी तरह की साजिश कर रहे हैं तो उनके लैपटॉप पे कुछ मेल या कुछ तो सबूत होगा। ये सुहास कहाँ गायब हो गया है? वहां देखती हूँ। सुहास? जी मैम साहब, कछु काम था? हाँ, वो सब डाइनिंग टेबल पे 20 मिनट में आने वाले, तुम जल्दी से खाना रेडी करो। जी मैम साहब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये झाड़ू लगाने नहीं बल्कि कुछ और करने यहाँ आया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रानी भाभी मुझ पर नजर रख रही है? अरे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। ये खाना कब मिलेगा? बहुत भूख लग रही है। हाँ मुझे भी लग रही है। को भी लग रही है। हाँ और क्या। अरे सुनो, वो मेरा ना आजकल ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो नमक कम है ना? सुबह एक बार ट्राई करके देखो, नमक ठीक है क्या? अरे नहीं मैम साहब, हम नहीं खा सके झाड़। क्यों नहीं खा सकते? मैं तुम्हें कोई जहर दे रही हूँ क्या जो तुम खाने के लिए मना कर रहे हो? खा के दिखाओ नमक है कि नहीं सही। अरे मैम साहब, वो आज हम लोग तीज को व्रत है ना, तेज हम नहीं खा पाए। अरे वाह, किसके लिए? हमारी जीवन साथी के लाने। अच्छा, तो तुमने अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा है? जी साहब जी। देख रहे हो एकांश, आजकल के मर्दों की कहानी। तो ये तो अच्छी बात है ना चाचा जी, मैंने भी व्रत रखा है अपने जीवन साथी के लिए। अच्छा, और सिर्फ पत्नियां ही क्यों अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखें, पतियों को भी व्रत रख के अपना प्यार जाहिर करना चाहिए। सही कहा। पराठा दो। जी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला।
नाश्ते का हम क्या करेंगे? मेम साहब वो गरीबों में बांट देते हैं। गुड आइडिया। भाभी एक काम कीजिएगा, ये सारा जो खाना है वो मंदिर भिजवा दीजिएगा गरीबों के खाने के लिए। और सुहास मुझे स्टडी रूम में मिलो। मिस्टर न्यूची मुझे स्टडी रूम में क्यों बुला रहे हैं? साहब जी आप हमका बुलाए रहे? हमरे लायक कछु काम? हाँ, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो गलत था। मुझे तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई अब नजर आ रही है। जो इंसान अपनी पत्नी के करीब ना होते हुए भी उसके लिए भूखा प्यासा रहकर व्रत रखे, उस इंसान के दिल में किसी के लिए खोट नहीं हो सकता और ना ही वो इंसान किसी का बुरा सोच सकता। तुम इस मामले में मेरी महक से बहुत मिलती जुलती है। वैसे तुम्हारा नाम पूछना भूल गया था मैं, क्या नाम है तुम्हारा? सुवास। सुवास, इसका मतलब तो खुशबू होता है ना, बिल्कुल मेरी महक की तरह, तुम दोनों की सोच की तरह। तुम दोनों का नाम भी कितना मिलता जुलता है। महक, तुम मेहंदी नहीं लगा रही? मुझे मेहंदी मिस्टर अग्निवंशी के हाथों से ही लगवानी है। ओह, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया, लो। धन्यवाद। रुको, खोल कर तो देखो कैसा लगा। अब इसे पहन कर दिखाओ। पर क्यों? क्योंकि पता तो लगना चाहिए ना कि सही साइज का है या नहीं। साहब जी हम अपने कमरा में बदली करके आते। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतना शर्मा क्यों रहे हो? अब एक आदमी दूसरे आदमी के सामने कपड़े तो चेंज कर ही सकता है। इनके सामने कपड़े बदलूंगी तो इन्हें सब सच पता चल जाएगा। क्या करूं? मेरी मदद कीजिए भगवान। क्या हुआ? अब वो आज हमने अपनी बीवी के लाने व्रत रखो है ना, तो हमरे गांव में रिवाज है कि आज के दिन हम केवल अपनी बीवी के सामने नग्न अवस्था में आ सकते और कोई के सामने नहीं। साहब जी ये कैसा बकवास रिवाज? तुम यहाँ कपड़े बदल लो। क्या करूं? मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें, बार बार कॉल मत किया करो। और इस हालात का फायदा उठाना बंद करो। इस राज का किसी को भी कोई पता नहीं चलना चाहिए, खासतौर से महक को तो बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, मेरी तो मूंछ निकल गई। अब कभी भूल कर भी मुझे कॉल मत करना। मैं तो इस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती। अब क्या करूं?
मिस्टर अग्निवंशी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं इन्होंने मुझे कपड़े पहनते तो नहीं देख लिया? पता नहीं ये मिस्टर अग्निवंशी कहाँ रह गए। मैं देख कर आती हूँ। तुम यहाँ कब आई? वो सुभाष कहाँ है? वो से कुछ काम था तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया। क्या बात है, दो बार कपड़े चेंज किए जा रहे हैं। अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। छोड़िए मुझे पूजा के लिए देर हो रहा है, मुझे जाना है। आज तुम्हारे पति का दिन है, उसी के लिए व्रत रखा है ना तुमने। सुबह से पूजा कर रही हो, थोड़ा वक्त मुझे भी दे दो, बाकी की पूजा बाद में कर लेना। तुम्हें पता है कितनी भूख लग रही है मुझे। हाँ तो व्रत तो आपने खुद ही रखने का फैसला लिया है। खाना नहीं खाना मुझे, बस तुम्हारे साथ समय बिताना है, उसी से मेरा पेट भर जाएगा। तुम्हारी झुकी हुई नजर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम महीनों बाद मिले हों। इतना प्यार आ रहा है तुम पर, कैसा लगता है कि हर पल तुम्हारे साथ बिताऊं। ये सब बातें मिस्टर अग्निवंशी सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं या फिर उन्हें सच में असली महक के होने का एहसास हो रहा है? मिस्टर अग्निवंशी, इतना फिल्मी होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे। मेरा दिल जो मुझसे कह रहा है, मैं तो बस वो कह रहा हूं। मैं मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि तुमसे दूर रह के एक पल भी एक सदी से ज्यादा लगता है मुझे। महक, मैंने कहा रुक जाओ। महक, नहीं, मैं तू कमजोर नहीं पड़ सकती। तुझे अभी तक तेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। तू नहीं जानती मिस्टर अग्निवंशी निर्दोष है या नहीं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do
so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever मेरा तू जुनू है मैंने माना, खुद को भी खोकर तुझको पाना। बाहों में सनम अपनी भर के आसमां पे लिख दूं ये फसाना। तू मेरी मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तो मिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाज़ी इश्क की बाज़ी इश्क की, बाज़ी इश्क की बाज़ी इश्क की। मुझे पता है आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। हमने बहुत मुश्किल समय देखा है साथ में। आपने बहुत कुछ किया है मेरे खिलाफ, अपनी बाजी का प्यादा बनाकर मुझसे शादी की। और वो मलाल हमेशा मेरे साथ रहता है। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि मैंने ये ना सोचा हो कि काश हम जैसे मिले वैसे ना मिले होते। हमारे रिश्ते की शुरुआत नफरत से ना हुई होती। काश हमारे रिश्ते की शुरुआत प्यार के बिना पर हुई होती महक। काश हमारी कहानी की शुरुआत धोखे और बाजी से ना हुई होती। तुम मेरी जिंदगी में बहुत सपने लेकर आई महक, और मैंने अपने खेल में सब कुछ तबाह कर दिया था। वो यादें आज भी दर्द देती हैं मुझे। शायद इसलिए अपना हर पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शायद इसी गिल्ट को कम करने के लिए मैं तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताता हूँ। वो पल जो मैं तुम्हारे साथ जी नहीं पाया, और जो लम्हे हमने मिस किए, वो मैं जीना चाहता हूँ। क्या इनकी गिल्ट ने इन्हें इतना कमजोर कर दिया है, या उस हमशक्ल पर इतना प्यार जता रहे हैं? क्या इनका गिल्ट इन्हें सच्चाई नहीं देखने दे रहा? और आज इस पवित्र बारिश में हम तुलसी के 7 फेरे लेकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। मेरा तू जुनू है मैंने माना, खुद को भी खोकर तुझको पाना। बाहों में सनम अपनी भर के आसमां पे लिख दूं। मिस्टर अग्निवंशी की ये भावनाएं दिखावा नहीं हो सकती। ये मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। पक्का उस हमशक्ल ने मिस्टर अग्निवंशी को अपनी बातों में फंसाया होगा। तेरा चेहरा किस्मत
से मुझको तो मिला, वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की। और हो ना हो, इस काम में वो अकेली नहीं, कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। क्या हुआ महक? तुम इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रही? अपनी आंखें बंद कीजिए। अब तक जो हुआ वो इस व्रत से चुराया हुआ हमारा खास पल था, जिसकी हमें इजाजत नहीं थी। व्रत में रोमांस नहीं किया जाता, इसके लिए अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे और पूरी श्रद्धा से अपना व्रत पूरा करेंगे। मिस्टर अग्निवंशी, तुमने इतनी जल्दी कपड़े भी? इसके लिए अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे और पूरी श्रद्धा से अपना व्रत पूरा करेंगे। हाँ, बहुत दिनों बाद बारिश का मजा ले रहा हूँ। आप भी ना मुझे हंसाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। शायद ये माता रानी का इशारा है कि मिस्टर अग्निवंशी निर्दोष है। इनको बस उस हमशक्ल ने अपनी बातों में उलझाया हुआ है। आपको मुझे मारना था, मार दीजिए, लेकिन अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। महक, मैंने कहा रुक जाओ। महक! पर फिर उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की थी? प्यार भी महक से करते हैं और जान भी उसी की लेना चाहते हैं। अब चलिए मेरे हाथों में अपना नाम लिख दीजिए, तो शाम को हम लोग साथ मिलकर अपना व्रत खोलेंगे। कहीं ना कहीं इन सारी बातों की कोई ना कोई वजह तो होगी। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन आज तो मैंने खुद से वादा किया है, वो तो पूरा करके ही रहूंगी। मेरा व्रत मिस्टर अग्निवंशी ही खोलेंगे। हे भगवान, आरती के लिए तो देर हो गई। मुझे पता है तुम असली महक नहीं हो। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा ये राज राज ही रहे, तो 10 मिनट में 5 लाख घर के पीछे वाले गार्डन में लेकर आओ। मैंने उस हमशक्ल को भटकने के लिए भेज दिया, ताकि मुझे अपनी पत्नी होने का हक मिल सके। अरे भाई साहब, ये घर की औरतें तो व्रत के पहले ठूस ठूस के खा लिए, हमें तो देखने को भी नहीं मिला। हमारे आंख के सामने से पराठा खींच के ले गए। अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। बात तो सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अरे भाई, अब हम लोग अपना व्रत तोड़ सकते हैं? चलिए। अरे चलो चलो यार, चलो यार। थैंक यू पार्वती, आज आपके साथ की वजह से एक पत्नी का हक पत्नी को ही मिला है, उस बहरूपिया को नहीं। आज से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उस नकली महक की सच्चाई जानना और ये पता करना कि इस घर में कौन उसका साथ दे रहा है। मुझे ये भी जानना होगा कि जब मिस्टर अग्निवंशी मुझसे इतना प्यार करते हैं
तो उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या हुआ महक? महक, एक अर्जेंट कॉल आया, मैं बस थोड़ी देर में। इससे पहले जब मिस्टर अग्निवंशी कॉल पर बात कर रहे थे तब भी वो परेशान हो गए थे, और अब भी यही हुआ। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। मैंने बार बार कॉल करने के लिए मना किया था ना। आज घर में तीज की पूजा है और तुम यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए आ गई। क्यों आई हो यहाँ पर? अपना सामान लेने। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। ये लो। उस लड़की को बंदी बना लिया है, लेकिन ये मत भूलना कि तुमने हमें सोना और अनाज देने का वादा किया था। और इसकी खबर कानो कान किसी को नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हे भगवान, मैं जिन्हें निर्दोष समझ रही थी असल में तो यही दोषी निकले। उस दिन इनके कहने पर ही मंत्री ने मुझे किडनैप किया था और बाद में मुझे वो जान से मारने वाली थी। मुझे मंत्री से मरवा कर मिस्टर अग्निवंशी मेरे बहरूपिये को इस घर में लेकर आए। ये सब इनका ही षड्यंत्र